हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम जीआई टैग 2023 को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। 2023 में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट को जीआई टैग दिए गए हैं उन्हें हम यहाँ पर एमसीक्यूज फॉर्म में समझने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जीआई टैग की सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीआई टैग क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कौन देता है, किस प्रोडक्ट को दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जीआई टैग के सबसे पहले हम ये बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जीआई टैग की अगर हम बात करें तो इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के नाम से जाना जाता है। जिस तरह देखिए किसी भी बुक को या किसी भी अन्य चीज़ को कॉपीराइट दिया जाता है या फिर पेटेंट दिया जाता है, उसी तरह से प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति को बताता है, विशेष गुण को बताता है, विशेष पहचान को बताता है। तो इस आधार पर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चा खाओ चावल जो कि काला चावल है, ये मणिपुर में ही उगेगा। आप अगर अन्य कहीं उगाओगे तो उसमें वो गुण नहीं आएगा, उसमें वो क्वालिटी नहीं आएगी, वो स्वाद नहीं आएगा। तो इस तरह से वो पर्टिकुलर चा खाओ जो चावल है वो मणिपुर राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। इसीलिए चा खाओ चावल को जीआई टैग दिया गया जो कि भारत के मणिपुर राज्य का है। सेम एक और एग्जाम्पल है हमारे पास मुरैना की गजक का। मुरैना की जो गजक है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल क्षेत्र में बनाई जाती है। तो उस पर्टिकुलर भौगोलिक एरिया के कारण उस गजक में एक पर्टिकुलर बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, बहुत ही अच्छी महक होती है। अगर गजक को कहीं और बनाया जाएगा तो उसमें वो टेस्ट या वो मिठास नहीं आएगी। इसीलिए पर्टिकुलर जीआई टैग किसी भी वस्तु के पर्टिकुलर क्षेत्र को दर्शाता है, उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है, उसकी विशेषता को दर्शाता है। तो इस आधार पर किसी भी प्रोडक्ट की अगर विशेष क्वालिटी है या वो विशेष एरिया में बनाया या उगाया जा रहा है तो उसे जीआई टैग दिया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बार भारत में 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल का पहाड़ी एरिया है, वहीं पर इस चाय को उगाया जाता है। इसीलिए दार्जिलिंग की चाय और कहीं पर नहीं उगाई जा सकती या फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो दार्जिलिंग की चाय को 2004 में सबसे पहली बार जीआई टैग दिया गया था। किन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है? तो देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दिया जा सकता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। खाद्य सामग्री को दिया जा सकता है, फूड स्टफ को दिया जा सकता है जैसे मुरैना की गजक। हस्तशिल्प को दिया जा सकता है या फिर किसी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को भी दिया जा सकता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो ये केवल 10 वर्षों के लिए ही मान्य होता है। 10 वर्षों के बाद उस जीआई टैग को कंटिन्यू करने के लिए पुनः अप्लाई करना पड़ता है। तो एक बार में अगर किसी वस्तु को जीआई टैग मिला तो वो लगातार 10 वर्षों तक मान्य होता है। भारत में जीआई टैग अधिनियम 1999 में इंडियन पार्लियामेंट में पास किया गया था। इसे भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत में 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया। और इसके अनुसार भारत में सबसे पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया। अब बात आती है कि जीआई टैग देता कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग चाहिए तो इसके लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क के ऑफिस में अप्लाई करना होता है। इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और ये डिपार्टमेंट भारत के वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के अधीन आता है। CGPDTM के ऑफिस में अप्लाई करना होता है जीआई टैग के लिए। और अगर ये सहमत होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर तो उस प्रोडक्ट के लिए 10 साल के लिए ये जीआई टैग प्रदान करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जीआई टैग के सभी बेसिक फैक्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अब हम एमसीक्यूज क्वेश्चन पर चलेंगे और ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे जिन्हें जीआई टैग दिया गया है 2023 में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूं। देखिए, क्रेजी जी के ट्रिक और क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए सभी सब्जेक्ट के फाउंडेशन कोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन को और क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप पॉलिटी को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर मेरा पॉलिटी का कोर्स आप सभी के लिए ओपन है, आप सभी के लिए अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको सभी सब्जेक्ट की ई बुक भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप प्ले स्टोर से क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ रूट एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। काफ़ी सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी आपके लिए इन दोनों एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, इसीलिए एक बार आप विजिट करके किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। आइए जीआई टेक 2023 का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य की हस्तकला मातानी पछेड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए 2023 में गुजरात की एक हस्तकला मातानी पछेड़ी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए मातानी पछेड़ी का शाब्दिक अर्थ गुजरात में देवी के पीछे होता है। पछेड़ी एक धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला है, मतलब कपड़े पर देवी माँ से जुड़ी कहानियों और किंवदंतियों को उकेर कर या सिल कर इस हस्तकला को बनाया जाता है, जिसे गुजरात में मातानी पछेड़ी के नाम से जाना जाता है। इन पछेड़ियों को हाथ से भी पेंट किया जाता है और कपड़े पर ब्लॉक प्रिंट भी किया जाता है। इस कला की उत्पत्ति गुजरात में लगभग 300 वर्ष पूर्व मानी जाती है। अब देखिए क्योंकि इस हस्तकला में काफ़ी यूनिकनेस है, इसीलिए मातानी पछेड़ी को 2023 में जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य की है? तो ये गुजरात राज्य की है। आगे आइए, हाल ही में किस राज्य की अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रदान किया गया? अमरोहा ढोलक भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बनाई जाती है। हाल ही में 2023 में यूपी के 7 अलग अलग प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया था, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट देखिए अमरोहा की ढोलक है। इसके अलावा महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, संबल हैंडक्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंड पेड पेपर, इन सभी को 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा बनारसी पान को भी देखिए 2023 में ही उत्तर प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर हम अमरोहा ढोलक की बात करते हैं तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं कि ये एक संगीत वाद्य यंत्र है फ्रेंड्स, जो कि प्राकृतिक लकड़ी से बनाया जाता है। इस ढोलक को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में नॉर्मली आम, कटहल, सागौन की लकड़ी आदि का प्राथमिक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से इस अमरोहा ढोलक में एक विशेष थाप के कारण इसे 2023 में जीआई टैग दिया गया, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बनाई जाती है। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अमरोहा ढोलक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में बनाई जाती है। हाल ही में किस राज्य के मनकुराड़ आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? मनकुराड़ आम, जो कि आम की एक प्रजाति है, विशेष रूप से भारत के गोवा राज्य में पाई जाती है। गोवा राज्य में आम की इस किस्म को मेलकोराडा, कार्डोजो मांकुराड़, कोराडो और गोवा मांकुर के नाम से भी जाना जाता है। जब भारत के पश्चिमी तट पर मतलब गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, तब पुर्तगालियों ने सबसे पहली बार मनकुराड़ आम को मलकोराडा का नाम दिया था, जिसका नॉर्मली हिंदी में अर्थ खराब रंग होता है। बाद में कोंकणी लैंग्वेज में इसे मनकुराड़ आमो मतलब मनकुराड़ आम का नाम दिया गया और मनकुराड़ आम के नाम से विकसित किया गया। ये आम गोवा में अपनी विशेष मिठास के कारण जाना जाता है। काफ़ी एक सौंधी सी मिठास इस आम में देखने को मिलती है। इसका नाम है मनकुराड़ आम। जीआई टैग 2023 में मिला इसे और ये भारत के गोवा राज्य में विशेष रूप से उगाया जाने वाला आम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य की चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो चेदी बुट्टा साड़ी, जिसे हाल ही में 2023 में जीआई टैग दिया गया है, इसे भारत के तमिलनाडु राज्य में बनाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में ये एक हथकरघा साड़ी है, जो कि देखिए आर्ट शिल्प और सूती कपड़े मिश्रण से बनाई जाती है। इसे चेदी बुट्टा डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है। चेदी बुट्टा नाम नॉर्मली 2 तमिल शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक चेदी, जिसका अर्थ होता है पौधा, और बुट्टा एक डिज़ाइन को दर्शाता है। अब ये नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि इस साड़ी की जो बॉर्डर है फ्रेंड्स, मतलब पल्लू का जो साड़ी का जो किनारा है, उसमें पौधे और फूल की आकृति बनाई जाती है। तो आर्ट सिल्क और सूती के मिश्रण से इस कपड़े या साड़ी को तैयार किया जाता है और इसके किनारे पर पौधे और फूल की आकृति होती है, जिसे चेदी बुट्टा डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में बनाई जाती है? भारत के तमिलनाडु राज्य में बनाई जाती है, जिसे 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत में 2004 में पहला जीआई टैग किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिला है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 2004 में सबसे पहली बार जीआई टैग
दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अधिनियम कब लाया गया? तो इससे रिलेटेड जो अधिनियम है वो 1999 में लाया गया था और इसे भारत में 2003 में लागू किया गया था और इसके तहत पहली बार दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग दिया गया। सिंपल, आंसर बी हो जाएगा। दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में उगाई जाती है। इस चाय की क्वालिटी देखें फ्रेंड्स, तो ये मानव शरीर में डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करने का कार्य करती है। दार्जिलिंग में उगाई जाने वाली दार्जिलिंग चाय को 2004 में पहली बार जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसके बाद भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में जीआई टैग के स्लोगन की बात करें तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि भारत में जीआई टैग का स्लोगन है। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? अभी मैंने आपको डिटेल में बताया था। जीआई टैग अगर किसी भी प्रोडक्ट को एक बार दिया जाता है तो वो 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। आंसर ए हो जाएगा। 10 वर्ष के बाद फिर से अगर रिन्यू कराना होगा तो फिर से आवेदन देना होता है, लेकिन एक बार में ये 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। इसकी समय सीमा 10 वर्ष तक होती है। किस राज्य में मशहूर बशोली या बसोहली चित्रकला को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? बसोहली चित्रकला, जिसे बसोहली पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की एक पेंटिंग है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध लघु कला शैली बसोहली पेंटिंग को 2023 में जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र का यह पहला स्वतंत्र जीआई टैग उत्पाद है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्र में देखिए 17वीं-18वीं शताब्दी के दौरान वहाँ के जो स्थानीय शासक थे और वहाँ के जो अमीर व्यापारी वर्ग था, उन्होंने इस पेंटिंग को संरक्षण प्रदान किया और इसके विकास में अपना योगदान दिया। इसे कागज, कपड़े या लकड़ी पर रंगों की सहायता से चित्रित किया जाता है। इस पेंटिंग के सब्जेक्ट की बात करें, विषय वस्तु की बात करें, तो भारत में शास्त्रों में जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जैसे भगवान से संबंधित जितने भी चरित्र हैं, राधा कृष्ण से संबंधित जो चरित्र हैं, माधव मालती से संबंधित या उनके प्रेम से संबंधित जो चरित्र है, उन्हें इस पेंटिंग में उकेरा जाता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बसोहली चित्रकला काफ़ी फेमस है, जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया था। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया? कम्बम अंगूर भारत के तमिलनाडु राज्य में उगाया जाता है। तमिलनाडु में इस अंगूर को कम्बम पनीर थ्रचाई के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में पश्चिमी घाटों पर कम्बम घाटी क्षेत्र को दक्षिण भारत के अंगूर शहर के नाम से जाना जाता है। इस कम्बम घाटी में ही इस अंगूर का प्रोडक्शन किया जाता है, इसीलिए इस अंगूर का नाम कम्बम अंगूर कहलाया। पहली बार 1832 में फ्रांसीसियों द्वारा तमिलनाडु में इसे उगाया गया था। इस अंगूर में विटामिन, टार्टरिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं ये, जिसके कारण पुरानी बीमारियों में ये काफ़ी लाभदायक होते हैं। कम्बम अंगूर को तमिलनाडु राज्य में उगाया जाता है, जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। आगे आइए। हाल ही में बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, नाम से ही समझ में आ जाएंगे बनारस कहाँ पर स्थित है। तो बनारस स्थित है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग 2023 में दिया गया। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश राज्य के प्रोडक्ट है। दोनों ही प्रोडक्ट अपने विशेष स्वाद के लिए यूपी में फेमस है, इसीलिए 2023 में इन्हें जीआई टैग दिया गया है। नगरी दुबराज को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह चावल की खेती किस राज्य से संबंधित है? तो नगरी दुबराज, जो कि दुबराज चावल की एक प्रजाति है फ्रेंड्स, ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में उगाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर नगरी दुबराज चावल का उत्पादन किया जाता है, विशेषकर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में। यह छत्तीसगढ़ का बासमती चावल कहलाता है। यह उच्च गुणवत्ता वाला लंबा चावल है, जिसका दाना पतला और सुगंधित होता है। इस चावल के नरम होने के कारण पाचन में भी काफ़ी आसानी होती है, मतलब ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इस चावल की प्रजाति का नाम नगरी दुबराज है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में उगाया जाता है। 2023 में इस चावल की प्रजाति को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में मरचा धान नामक धान को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो मरचा धान, जो कि चावल की एक किस्म है फ्रेंड्स, इसे हाल ही में 2023 में जीआई टैग दिया गया है।
और इसे विशेष रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण में उगाया जाता है। तो किस राज्य का चावल है? तो ये भारत के बिहार राज्य का चावल है। यह सुगंधित किस्म का एक स्वदेशी चावल है फ्रेंड्स, जो कि आकार में काली मिर्च से मिलता जुलता दिखाई देता है। बिहार के कई क्षेत्रों में इस चावल का इस्तेमाल करके व्यंजन चूड़ा बनाया जाता है। तो बिहार राज्य का चावल है मरचा धान, जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य के शरबती गेहूं को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो शरबती गेहूं को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में विशेष रूप से उगाया जाता है। ये गेहूं की एक किस्म है जो कि देखिए सुनहरे रंग की होती है और स्वाद में इसके हल्की सी मिठास होती है। मध्य प्रदेश के मालवा और उसके निकटवर्ती क्षेत्र जैसे सीहोर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, अशोकनगर, भोपाल आदि जिलों में बहुतायत में एमपी में इस गेहूं को उगाया जाता है। इसीलिए मालवा के पठार को मध्य प्रदेश में गेहूं की पेटी भी कहा जाता है। शरबती गेहूं मध्य प्रदेश राज्य के गेहूं की एक किस्म है। किस राज्य के आदमचीनी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो आदमचीनी चावल, जो कि चावल की किस्म है फ्रेंड्स, ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में उगाई जाती है। हाल ही में इस चावल की किस्म को 2023 में जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इस चावल में हल्की सी मिठास पाई जाती है और इसकी सुगंध अन्य चावलों से काफ़ी बेहतर है। 2023 में आदमचीनी चावल को जीआई टैग दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में इस चावल की किस्म को उगाया जाता है। आगे बढ़िए, किस राज्य के सुलाई हनी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो सुलाई हनी, जो कि शहद है फ्रेंड्स, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य के रामबन जिले की सुलही हनी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। औषधि गुणों के कारण इसे इसका जीआई टैग मिला है। काफ़ी पसंद की जाती है और इसके सेवन से पुराने रोगों को जड़ से भी खत्म किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य में इस शहद की काफ़ी डिमांड रहती है, इसलिए इसकी हमेशा शॉर्टेज भी चलती है। जम्मू कश्मीर राज्य के रामबन जिले में विशेषकर इस शहद को पाया जाता है। 2023 में इस शहद की किस्म को जीआई टैग दिया गया, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो कांगड़ा चाय, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर ये है कि ये यूरोपियन जीआई टैग है, जो कि कांगड़ा चाय को 2023 में हाल ही में दिया गया। और ये चाय की किस्म भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। कांगड़ा चाय भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। ये चाय हरी और काली दोनों तरह की होती है। काली चाय का स्वाद थोड़ा सा मीठा होता है और हरी चाय का जो स्वाद है वो सुगंधित लकड़ी की तरह होता है। जैसे हम अगरबत्ती लगाते हैं तो किस तरह की खुशबू आती है, उसी तरह की महक कांगड़ा हरी चाय में भी देखने को मिलती है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना था कोरोना के समय में कि ये चाय कोरोना वायरस से लड़ने में भी सक्षम है। हालांकि पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं ये इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर कर सकती है। तो कांगड़ा चाय को इसीलिए यूरोपियन जीआई टैग दिया गया है 2023 में, ताकि कांगड़ा चाय को यूरोप में भी निर्यात के अब रास्ते खुलें। तो यूरोपीय जीआई टैग दिया गया कांगड़ा चाय को 2023 में। ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में उगाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गोंड पेंटिंग, जिसे 2023 में जीआई टैग हाल ही में दिया गया फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश राज्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है। एमपी में गोंड जनजाति पाई जाती है, जो कि एमपी की दूसरी बड़ी जनजाति है फ्रेंड्स। इन जनजातियों में इस पेंटिंग को काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। गोंड जनजाति के लोग गोंड पेंटिंग निर्माण में बहुत ही सक्षम होते हैं। गोंड पेंटिंग नॉर्मली देखिए भगवान, देवी, नेचर, मतलब हिंदू धर्म के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी देवी देवता हैं, भगवान हैं या फिर नेचर हैं, क्योंकि नेचर की भी पूजा की जाती है, वृक्षों की जाती है, तो इन सभी को इस पेंटिंग में उकेरा जाता है। यह हाथ से बनाई गई एक अनूठी शैली कला है फ्रेंड्स, जो कि मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति के मध्य में काफ़ी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में देखिए पाटनगढ़ नाम का एक विलेज है फ्रेंड्स, जहां पर हर घर में एक गोंड पेंटिंग का कलाकार है। इन कलाकारों ने गोंड पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इसीलिए अब गोंड पेंटिंग को 2023 में जीआई टैग दे दिया गया है। किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके अलावा एक आध प्रोडक्ट और भी मैंने आपको बताया था, जैसा कि मुरैना की गजक,
इसे भी जीआई टैग दिया गया है। बाघ प्रिंट जो कि एक हस्तकला पेंटिंग है कपड़ों पर, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये अन्य जीआई टैग है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में अलग अलग प्रोडक्ट को दिया गया है। एमपी में चिन्नौर चावल जो कि बालाघाट में पाया जाता है और कड़कनाथ मुर्गा जो कि मुर्गे की एक प्रजाति है, इन्हें भी एमपी में जीआई टैग दिया जा चुका है। सभी बता दिए मैंने आपको, मेन याद रखिएगा। किस राज्य के नगीना लकड़ी शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया? नगीना लकड़ी शिल्प जो कि लकड़ी की एक नक्काशी है, लकड़ी की एक शिल्प कला है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में बनाई जाती है फ्रेंड्स, जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया है। इसे नगीना लकड़ी शिल्प के नाम से जाना जाता है। किस राज्य के ओनाटू कारा तिल को जीआई टैग प्रदान किया गया? ओनाटू कारा तिल जो कि तिल्ली की एक किस्म है फ्रेंड्स, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है 2023 में, जो कि भारत के केरल राज्य में बहुतायत में उगाई जाती है। ओनाटू कारा एलू के नाम से इसे केरल में जाना जाता है। केरल के ट्रावणकोर के ओनाटू कारा क्षेत्र में इसे उगाया जाता है। इस तिल का तेल हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट करता है फ्रेंड्स, और इसके अलावा इसमें उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री पाई जाती है जो कि देखिए शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने में सक्षम है। साथ ही साथ इस तिल का तेल हृदय रोगियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इसीलिए 2023 में इस तिल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसे ओनाटू कारा तिल के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से भारत के केरल राज्य में इसे उगाया जाता है। आगे आइए, मुरैना गजक को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। मुरैना किस राज्य में स्थित है? अभी हमने इसकी बात की थी। मुरैना कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्योंकि ये चंबल नदी का क्षेत्र है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो गजक बनाई जाती है वो अपने काफ़ी विशिष्ट स्वाद के लिए जानी जाती है। इसलिए 2023 में मुरैना की गजक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य में है मुरैना? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य के उधमपुर कलाड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया? पहला तो ये समझिए कि उधमपुर कलाड़ी मिठाई है एक तरह की, जिसे दूध से बनाया जाता है। कलाड़ी दूध का एक उत्पाद है फ्रेंड्स, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में उधमपुर क्षेत्र में विशेष रूप से बनाया जाता है। इसीलिए इसे नाम दिया गया है उधमपुर कलाड़ी। उधमपुर के अलावा इसे जम्मू कश्मीर में राजौरी, रियासी या रामबन जिले में भी बनाया जाता है। इस मिठाई को कच्चे दूध से तैयार किया जाता है, जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है। इसलिए उधमपुर कलाड़ी जो कि एक तरह की मिठाई है, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बनाई जाती है। आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, सुंदरजा आम जिसे 2023 में हाल ही में जीआई टैग दिया गया है फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में विशेष रूप से उगाया जाता है। ये आम की एक किस्म है जो कि रीवा जिले के सुंदरजा क्षेत्र में उगाई जाती है, इसीलिए इसका नाम सुंदरजा आम पड़ा है। यह मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना में भी शामिल है। इस आम की खासियत है फ्रेंड्स कि यह बिना रेशे वाला और कम शर्करा वाला आम है और इसे शुगर के मरीज भी ले सकते हैं। तो किस राज्य का है सुंदरजा आम? तो ये मध्य प्रदेश राज्य का है, जिसे हाल ही में 2023 में जीआई टैग दिया गया है। आगे आइए, किस राज्य में मशहूर लकड़ी की नक्काशी कला लद्दाख शिंगस्कोस को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो देखिए, दो चीज़ें आपको नाम से ही मिल गई। एक तो ये कि ये लकड़ी की एक नक्काशी कला है जिसका नाम है लद्दाख शिंगस्कोस, और नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ये लद्दाख राज्य की एक लकड़ी की नक्काशी कला है। तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए, जीआई पंजीकरण के इतिहास में यह पहली बार है फ्रेंड्स कि लद्दाख क्षेत्र को हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये लकड़ी की नक्काशी कला है जिसे लद्दाख शिंगस्कोस के नाम से जाना जाता है। यह लद्दाख में कला का एक पारंपरिक रूप है जिसे 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया जा चुका है। आंसर ए हो जाएगा। आगे आइए, किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो अराकू वैली कॉफ़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में उगाई जाती है, जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया है। आंध्र प्रदेश में पर्टिकुलर एक प्लेस की घाटी है जिसे अराकू घाटी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कॉफ़ी की इस किस्म को अराकू वैली में उगाया जाता है, इसलिए इसका नाम अराकू कॉफ़ी पड़ा है। यह कॉफ़ी देखिए गुड़ की मिठास के साथ साथ हल्का सा अंगूर की तरह खट्टापन भी देती है, इसीलिए ये काफ़ी यूनिक है।
अराकू वैली कॉफ़ी को 2023 में जीआई टैग दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में अराकू घाटी में इसे उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? इशाद आम को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है 2023 में, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में उगाया जाता है। कर्नाटक में अंकोला के आसपास इस आम की किस्मों को उगाया जाता है और इसकी खेती कर्नाटक में 400 सालों से की जा रही है। वैसे इस आम को 2 अलग अलग कैटेगरी में भी बांटा जा सकता है, जैसे देखिए करी इशाद और बिली इशाद। दोनों की थोड़ी थोड़ी विशेषताएं अलग है। जैसे करी इशाद की बात करें तो इसका छिलका पतला होता है, लेकिन इसमें मिठास बिली इशाद से ज़्यादा होती है। वहीं पर बिली इशाद, जो कि इशाद आम की दूसरी किस्म है, इसका छिलका थोड़ा मोटा होता है, लेकिन मिठास इसमें करी इशाद आम से थोड़ी सी कम होती है। अपनी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और आकर्षक आकार के कारण ये कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी फेमस है और काफ़ी बहुतायत में उगाया जाता है। इस आम की किस्म का नाम इशाद आम है, जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया। भारत के कर्नाटक राज्य में इसकी खेती विशेष रूप से की जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 2023 के टॉप 25 ऐसे प्रोडक्ट डिस्कस किए हैं जिन्हें 2023 में जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ और ऐसे प्रोडक्ट बता देता हूँ जिन्हें हाल ही के कुछ वर्षों में जीआई टैग दिया जा चुका है। वैसे यहाँ पर हेडिंग 2022 डाली है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो कि 2022 के पहले के हैं, जिन्हें 2022 के पहले जीआई टैग दिया गया था, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिएगा। मिथिला मखाना, जो कि बिहार राज्य में उगाया जाता है, इसे जीआई टैग दिया जा चुका है। नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, जो कि एक संगीत वाद्य यंत्र है, यह तमिलनाडु राज्य में बनाया जाता है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। गुलबर्गा तुअर दाल को जीआई टैग दिया गया था, जो कि कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। इसके बाद डले खुर्सिनी, जो कि मिर्च की एक किस्म है फ्रेंड्स, इसे सिक्किम राज्य में उगाया जाता है। नागा खीरा नागालैंड में, और चा खाओ, जो कि काले चावल हैं, ये भारत के मणिपुर में उगाए जाते हैं। इन सभी को हाल ही के कुछ वर्षों में जीआई टैग दिया जा चुका है। चिन्नौर चावल एमपी के बालाघाट जिले में उगाया जाता है, जिसे 2021 में जीआई टैग दिया जा चुका है। मणिपुर में एक मिर्च की किस्म पाई जाती है जिसे सिरार खोंग हाथी मिर्च के नाम से जाना जाता है, इसे भी जीआई टैग दिया जा चुका है। एडियूर मिर्च भारत के केरल राज्य में उगाई जाती है, और इसके अलावा तामेंगलोंग संतरा, जो कि संतरे की एक किस्म है, भारत के मणिपुर राज्य में उगाई जाती है, जिसे जीआई टैग दिया जा चुका है। और लास्ट में एक फैक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, भारत में जीआई टैग की जो शुरुआत है 2003-04 में की गई थी। 2003 में जीआई टैग अधिनियम को लागू किया गया था और 2004 में पहली बार जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। तो ये ऐसे अन्य कुछ प्रोडक्ट है फ्रेंड्स अलग अलग स्टेट के, जिन्हें हाल ही के कुछ वर्षों में जीआई टैग दिया जा चुका है। क्लियर हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए जीआई टैग के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दिए हैं। एक एक फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आई होप सारे क्वेश्चन, सारे प्रोडक्ट अब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।